इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपका बाप कौन हुँ, था और वो अचीवर था या लूज़र था हुँ, या व्हाटएवर। एक बच्चे को ना अपने बाप की हुँ, एंडोर्समेंट चाहिए। यस। पूरी दुनिया जब से बनी है हुँ, आज तक वो एलिक्सर ऑफ लाइफ ढूँढने में है हुँ, कि हमें एक फ़ॉर्मूला मिल जाए हुँ, जिससे सब ठीक हो जाए। हुँ, सो इंसान इस आदत से बाज़ ही नहीं आ सकता हुँ, कि वो कहे कि मैं फ़ॉर्मूला मैंने निकाल लेना हाँ, है। तो ये तो अप्लाई हो रहा है। राइट। कि अब जब फ़िल्म बनाना है ना, वो हुँ, ऐसा नहीं है कि बस एक बंदे ने सोचा और उसने स्क्रिप्ट लिख लिया, स्क्रीन प्ले लिख लिया और वो किसी को फाइनेंशियल को पसंद आ गया, उसने फंड कर दी और उसके बाद फ़िल्म बननी शुरू हो गई। ये ऐसा मामला अब नहीं रहा। हुँ, अब तो उसमें बहुत सारे जो है ना डेटा वाले लोग आ जाते हैं हुँ। और उसमें वो ये बताया जाता है कि आपने इतने से इतने मिनट पे ये डालना है, इतने मिनट पे ट्विस्ट आना चाहिए, इतने मिनट पे टर्न आना चाहिए, इतने मिनट पे कोई बंदा खा रहा हो। अस्सलाम वालेकुम मुस्बत शो में बहुत-बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर था यकीन कि आएंगी ये रातां कभी, वाह! तो जो आप वादे करते रहे हैं अवाम के साथ, आज वो दिन है। सर आप देखें जब आप स्काई ब्लू पहन लेते हैं ना तो इसका मतलब है कि कोई फ़िल्म आ रही सर है। स्काई बीलू। ब्लू सॉरी। तो सर ये जो चलते रहते हैं वादे इनसे अब मैं एडमिट करता हूँ और हम माज़रत भी चाहते हैं कि फ़िल्म रिव्यू करने में हमें काफ़ी काफ़ी टाइम हो गया। मतलब आई थिंक 2-3 वीक्स हैव पास्ड। हम नहीं कर पाए लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम चीज़ें देख नहीं रहे। हमेशा से आपको बताते हैं कि जो चीज़ हमें पसंद आती है, हम फिर और उसमें मुश्तरका हमारी राय होती है तो फिर हम वो आपके सामने आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो फ़िल्म मैंने देख छोड़ी और वो होता है ना कभी-कभार आपके पास टाइम हो और आप बैठे हो तो यार ये फ़िल्म लगा दें। यकीन करें सर विदाउट एनी लोगों की बातें-बूतें सुने बगैर मैंने ये फ़िल्म लगा दी। इस फ़िल्म का नाम है द आयरन क्लॉ। तो आपको पता है हम यहाँ पे एक ये भी तनकीद होती है कि इंडियन कंटेंट आप बड़ा रिव्यू करते हैं, इंडियन कंटेंट करते हैं, तो ये तो एक हॉलीवुड फ़िल्म है। तो फ़िल्म के ऊपर तो आते हैं, फिर मैं ज़ाहिर है आपको मैंने बताया, हाँ, आपने देखी और आपने फिर मुझे देखते-देखते फ़ोन किया कि सर बेहतरीन हो गया। आपने इनफैक्ट 1-2 शो पहले ये कहा भी था कि इस फ़िल्म पे आपसे किसी ने पूछा है कैसी? तो आपने गुड बैड नहीं ये बड़ी फ़िल्म है। तो इसके अंदर है अब एक्ट मुझे पसंद इस वजह से आई कि ज़ैक एफ़रॉन जो है, वो एक टीनेज हाई स्कूल म्यूज़िकल टाइप एक्टर से ट्रांज़िशन करते फाइनली उसकी जो ट्रू कॉलिंग है, वो इसके अंदर नज़र आई हमें। लीड एक्टर है इस फ़िल्म का, ज़बरदस्त। इसके अंदर जो द बेयर वाला और शेमलेस वाला जेरेमी एलन व्हाइट, वो भी इसके अंदर है। उसके अलावा एक और जो इनका वालिद है इन बच्चों का इसके अंदर, वो है होल्ट मैकेलनी। अब ये जो बंदा है ना सर, इससे मुंसलिक एक नेटफ्लिक्स का शो है जिसका नाम है माइंड हंटर। और माइंड हंटर के अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स ने सिर्फ 2 सीज़न निकाले हैं। और इससे बड़ी कोई ज्यादती नहीं हो सकती क्योंकि वो बहुत बड़ा शो है जिसके अंदर ये बहुत बड़ा एक्टर है। तो कास्ट मैंने लेआउट कर दी थोड़ी सी कि क्या थी। अगर आपने नहीं देखी फिल्म तो मैं बता देता हूँ। ये है अमेरिकन रेसलिंग के बारे में। एक तो आपकी प्रोफेशनल रेसलिंग होती है ना जो ओलंपिक्स में होती है और बाकी जगहों पे होती है, वो तो एक चीज़ है। ये आपकी वो रेसलिंग है जो आप WWF NWA वगैरह में देखते हैं, लेकिन ये बेस्ड है टेक्सास में और एक खानदान के इर्द गिर्द बेस्ड है जिसमें उनके सारे वालिद से लेके उनके बच्चे तमाम जो हैं वो रेसलिंग की फील्ड में आते हैं और बहुत नाम कमाते हैं। मतलब उस शहर के टेक्सास के जिस शहर में उनके ये सेलिब्रिटी स्टेटस होता है उनका, जिससे मुझे आइडिया हुआ कि यार ये इतनी सीरियसली लेते हैं, हालांकि क्योंकि ये एक प्री प्लान्ड किस्म की रेसलिंग होती है। नूरा कुश्ती। हाँ और इसके अंदर लेकिन इसका वर्ल्ड चैंपियन होना, इसका ये जो आप इसके अंदर जैसे वो बड़े बड़े नाम जो हमने सुने, रिक फ्लेयर भी है और भी लोग हैं इसके अंदर, ऑब्वियसली प्लेइंग एक्टर्स प्ले कर रहे हैं। बट इस फैमिली को रेसलिंग वर्ल्ड में कहा जाता है द ग्रेटेस्ट रेसलिंग फैमिली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स और उनके बारे में स्टोरी है। और स्टोरी लेकिन रेसलिंग के बारे में तो सर है ही नहीं। स्टोरी है इस चीज के बारे बारे में कि इस फैमिली के ऊपर एक कर्स है, इस फैमिली के ऊपर एक लानत है, इस फैमिली के ऊपर एक ट्रेजेडी है और ट्रेजेडी जो है वो होती जाती है और पूरी फिल्म आपको ना उस जर्नी के थ्रू लेके जाती है। और एक मतलब जैसे फिल्में होती है ना, एक बड़ी इजी वॉच होती है कि यार आप फोन पे भी हो किसी चीज पे हो। कुछ फिल्में होती हैं वो बड़ी कॉन्सेंट्रेटेड वॉच होती है। ये उस कैटेगरी में ये एक डिफिकल्ट वॉच थी फिल्म, क्योंकि अगर आप देखें इसके अंदर तो आपकी इमोशनल जो आपकी जो स्ट्रेंथ है ना वो बड़ी टेस्ट होती है। और क्योंकि ट्रेजेडी बेस्ड फिल्म है, लेकिन वेल एक्टेड सब कुछ, मुझे तो बहुत अच्छी फिल्म लगी। सर एक जो मैं इस बात करना चाहता हूँ ना शुरू में, वो ये है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हो ही नहीं सकता। हम्म
क्योंकि हम खुद भी करते रहे हैं आज से पहले जो हमने रिव्यूज किए हैं उसमें कि इस बात का बड़ा ख्याल कि यार कोई ब्लूपर ना चला जाए। हाँ और उस पे बल्कि एक दो दफा में कमेंट आया भी है कि वो इतने मिनट पे आपने एक ब्लूपर दे दिया। हाँ अच्छा, अब मसला ये है कि ये ना बड़ा ही अनफेयर है मेरे ख्याल में किसी भी चीज़ का रिव्यू करना कि आप उसकी बहुत सारी चीज़ें बस इसलिए डिस्कस ना करो क्योंकि वो जी ब्लूपर हो जाएगा। तो मतलब फिर लोग ऐसा करें कि आप रेकमेंड तो आपने कर दिया ना, आपके ख्याल में बहुत अच्छी फिल्म है ना, यस तो अब जिसने नहीं देखी हुई वो देख ले, हाँ क्योंकि हम जब डिस्कस करेंगे तो बीच में कुछ हो सकता है ब्लूपर्स आ जाए, हाँ तो उसका कोई इलाज नहीं है। हाँ ये हो गई एक बात। दूसरा, फिल्म पे आने से पहले मैं एक और बात करना चाहूँगा, और वो ये है कि हम पे एक तनकीद हुई थी कि वो एक जगह हमने कहा था कि जी अब जब फिल्म बनाना है ना, वो ऐसा नहीं है कि बस एक बंदे ने सोचा और उसने स्क्रिप्ट लिख लिया, स्क्रीन प्ले लिख लिया और वो किसी को फाइनेंशियल को पसंद आ गया, उसने फंड कर दी और उसके बाद फिल्म बननी शुरू हो गई। ये ऐसा मामला अब नहीं रहा। अब तो उसमें बहुत सारे जो है ना डेटा वाले लोग आ जाते हैं और उसमें वो ये बताया जाता है कि आपने इतने से इतने मिनट पे ये डालना है, इतने मिनट पे ट्विस्ट आना चाहिए, इतने मिनट पे टर्न आना चाहिए, इतने मिनट पे कोई बंदा खा रहा हो। अच्छा, वो उस पे अगेन कमेंट आया एक साहब का, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा चला ऐसे नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसे होता है, ठीक है। और इसकी मैं आपको एक बहुत बात बताऊं, मैं किताबों का नाम नहीं लूंगा, और उसकी किताबों का नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि मैं दो किताबें बोल दूंगा तो उस पे सुनने वाला ये अज्यूम करेगा कि यार इसकी नज़र से दो किताबें गुजरी हैं, इसने उसकी बेस पे पूरा एक घड़ ली है चीज़, ये सब पे अप्लाई नहीं होती। लेकिन मैं इसीलिए किताबों का नाम ले रहा कि आप कोई भी किताब उठा के देख लें स्क्रिप्ट राइटिंग की, उसमें ना आपको ये चीज़ मिलेगी। और मुझे ये जो मशहूर स्क्रिप्ट राइटिंग की किताबें हैं ना, ये बहुत साल पुरानी हैं। ये अब तो मैं फॉलो भी नहीं करता, लिखी जाती होंगी यकीनन, लेकिन मैं अब फॉलो नहीं करता, मुझे नहीं पता अब मार्केट में क्या आ रहा है। लेकिन ये पुरानी, आप जितनी स्क्रिप्ट राइटिंग की, स्क्रीन प्ले राइटिंग की किताबें उठाएंगे ना, सब में रिवर्स इंजीनियरिंग हुई होती है। सो अब अगेन कोई ये भी सवाल पूछना चाहिए कि एक अच्छे स्क्रीन प्ले राइटर से या एक हिट फिल्म बनाने वाले से कि यार आप बताएं कि वो आपने किताब पढ़ के जब आपने स्क्रीन प्ले लिखा तो उसमें आपको क्या फ़ायदा हुआ। बट अमूमन क्या होता है कि आप कोई भी फिल्म उठाएंगे वो आपको ना मिसालें देनी शुरू कर देगा कि स्क्रीन प्ले में ना, अब आप गॉड फादर देखें तो गॉड फादर में जो है वो पहला ट्विस्ट जब आता है तो उसके बाद दूसरा टर्न इस इतनी ड्यूरेशन के बाद आता है। अच्छा, उसमें कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन ऐसे होती है, अच्छा फलानी फिल्म आप ले लें तो उसमें ये करके ये होगा। सो बेसिकली फिर वही बात है कि वो लोगों, ये क्रिटिक्स ने या स्क्रीन प्ले राइटर्स ने किताबें लिखी, लेकिन फिर वही बात है फिल्म देख के लिखी। ये मतलब एक तो ये ना कि जिन्होंने किताब लिखी कि ये होना चाहिए और उसके बाद उसके ऊपर फिल्में बननी शुरू हो गई। अब ये दोनों में से क्या मामला है, ये हमें नहीं पता। चिकन एंड एग मसला है। चिकन एंड एग मसला है। लेकिन ये इसी तरह होता आया है कि जी एक जो पॉपुलर फिल्म हो गई थी उसके ये सारे इंग्रेडिएंट्स थे और वो इस टाइम पे डाले गए थे तो वो फिल्म पॉपुलर हो गई। अच्छा, और ये मैं सारी आपको बातें बता रहा हूँ पुरानी, जब ये वाला डेटा मौजूद ही नहीं था जो कि अब है, कि आपके ख्याल में नेटफ्लिक्स के पास, amazon के पास, HBO के पास, हुलू के पास ये डेटा ही मौजूद नहीं है कि एक शख्स जिसने फिल्म प्ले की उनके प्लेटफॉर्म पे, वो जिस बंदे ने, एक बंदे ने 5 मिनट पे छोड़ दी, एक ने 18वें मिनट पे छोड़ी, एक ने 21वें मिनट पे छोड़ी, जो 25 मिनट वाला मार्क क्रॉस कर गया उसने पूरी देखी। या किसी फिल्म में जिसने 6.5 मिनट देख लिए तो उसने पूरी देखी, वो एक खास सीन देख लिया था उसके बाद कोई नहीं छोड़ सकता। ये जो सारा डाटा अब कलेक्ट हो रहा है, अब अप्लाई भी हो रहा है। आपके ख्याल में वो कोई अप्लाई ही नहीं करना चाहता होगा ये तो। और हालांकि फिर वही बात है अगेन, ये कामयाबी इसमें हो सके ना हो सके, ये डाटा एप्लीकेबल हो या ना हो, पूरी दुनिया का एक, पूरी दुनिया जब से बनी है आज तक वो एलिक्सर ऑफ लाइफ ढूंढने में है कि हमें एक फॉर्मूला मिल जाए जिससे सब ठीक हो जाए। सो इंसान इस आदत से बाज ही नहीं आ सकता कि वो कहे कि फॉर्मूला मैंने निकाल लेना है। तो ये तो अप्लाई हो रहा है। अब ये तो जेनेरिक सी बात थी, वापस चलते हैं फिल्म के ऊपर। फिल्म बहुत शानदार है और ये फिल्म जो है ना सबके देखने वाली है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम तो आपको पता है कि बारीक बीनी से हाँ जी। देखते हैं चीजें,
लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि कहते हैं कि जी फिल्म को बहुत फास्ट पेस्ड होना चाहिए, अगर स्लो है ना तो हम नहीं देख नहीं, पाएंगे। ये कोई बात नहीं। ये कोई बात नहीं है, लेकिन लोग ऐसे हाँ। हैं। अच्छा, अब वो जो लोग हैं उनके लिए वो ज्यादातर जो जॉनरास पसंद करते हैं ना, फास्ट पेस्ड फिल्म मखसूस जॉनरास में हो सकती है ना। अब एक फिल्म जिस तरह आपने कह दिया कि रियल लाइफ स्टोरी है और हाँ। ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी। अच्छा अब वो रियल लाइफ भी हो ना हो, एक फिल्म है जो ट्रेजेडी है, ठीक है, मतलब ड्रामा ट्रेजेडी। अब ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी ये है कि एक तो वाकया होता है जो ट्रेजिक होता है, ठीक है, उसके बाद वो वाकया तो जो है ना आपको आपका नेजा पार कर देता है आपके सीने में से। जो हमारे साथ जिंदगियों में ट्रेजेडी होती है ऐसी होती है, आपका कोई एक लव्ड वन चला गया दुनिया से, एक दफा तो नेजा आपके आर पार हो गया है, उसके बाद क्या? अगले दिन नेजा तो आर पार नहीं होता, मतलब वो है ना कि टाइम के साथ साथ नेजा तो नहीं गुजरा, उसके बाकी असरात फिर सामने आते हैं। बाकी असरात। नंबर दो चीज कि आप उसके साथ जी कैसे रहे हो, ठीक है। अब वो जो आपका टाइम गुजर रहा है उससे अगला हर मोमेंट वो आप पे कितना भारी गुजर रहा है। अच्छा, ये इस पे मैं आपको एक और मिसाल दूंगा कि हम जब किसी से भी मिलते हैं तो हमारा एक वो बस ट्रेडिशनल चला आ रहा है कि हम पूछते हैं क्या हाल है, और जो आप जिनसे रोज मिलते हो वो आपको कहते हैं मैं फिट हूँ, मैं ठीक हूँ, कोई कहता है वैसे ही हूँ जैसे पहले था, ठीक है। ये तो है रोजमर्रा मिलने वाले। जिनके साथ आप कैचअप कर रहे होते हो ना बहुत अरसे बाद, उनसे जब आप पूछते हो स्कूल हाई स्कूल के दोस्त, ये वो, ओ भाई किधर इतने अरसे से मिला नहीं, क्या हाल है, तो उनमें से ना अक्सर एक बात करते हैं कि यार पता ही नहीं लग रहा, टाइम तेजी से गुजरी जा रहा है, कि अभी कल की बात थी हम वहां थे, अब तेजी। तो उस पे ना मैं एक बात लाजमी करता हूँ कि यार इसका मतलब है कि बड़ा अच्छा जा रहा है। उसकी वजह ये है कि अच्छा टाइम है ना जो तेजी से गुजर जाता है, जो बुरा टाइम है वो वो तो तो रुक जाता है। गुजरता ही नहीं है। सो जब आपने ट्रेजेडी दिखानी है ना तो वो स्लो होगी। हाँ। उसकी वजह ये है कि मतलब ट्रेजेडीज 1000 किस्म की हो सकती हैं, लेकिन हम जिस तरह पहले हमने जिक्र किया कि एक बंदा दुनिया से चला गया है, तो अब आपका अगला दिन जो है, अब आप उसको कितना महसूस कर रहे हो, आप बेसिकली डिसफंक्शनल हो गए हो, आपसे ना काम ही नहीं हो पा रहा है। आपका नॉर्मल से डेली के रूटीन थी कि दफ्तर जाना है, ये करना है, फलाना करना है, घर आना है, सिगरेट पीना है, ये हो ही नहीं पा रहा। आप डिकैपिटेटेड हो, यूं ऐसे पड़े हुए हो। तो अब आप अगर ये नहीं दिखाओगे कि एक बंदा ऐसे पड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं हो रहा, तो कैसे पता लगेगा कि उसके ऊपर क्या गुजर रही है, आप उसको कैसे फील करोगे? लेकिन अगेन वो फिल्म तो स्लो हो जाएगी। अच्छा, इस फिल्म में हुआ क्या है कि ये फिल्म जो है, अब अगेन ये अगर उसकी माँ के पर्सपेक्टिव से होती तो ये इससे ज्यादा स्लो फिल्म ही कोई नहीं थी होनी, ठीक है, लेकिन वो माँ के पर्सपेक्टिव से है ही नहीं, बड़े भाई के पर्सपेक्टिव वो बड़े भाई के पर्सपेक्टिव से है। नंबर एक चीज, जिसकी अपनी जिंदगी जो है उसमें मतलब ये सारा कुछ वो गुजर रहा है उसमें से, लेकिन कहीं एक खास उसके अपने घर में एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी भी है, एक बीवी भी है, दो बच्चे भी हैं, और थोड़ा सा वो चल रहा है, एक स्टेबल मामला है। तो नंबर एक चीज तो ये। अच्छा, नंबर दो चीज ये कि आप अमूमन जो ट्रेजेडीज होती हैं उसमें एक चीज होती है, दो चीज होती हैं। सो अगेन आपने 1.5-2 घंटे की फीचर फिल्म बनानी है, तो आपने फिर वही बात है, आप कल भी वारदात पे लाजमी जाओगे कि दिल के अंदर क्या हो रहा है, इसके बगैर कैसे पता लगे? सर देखिए, दुनिया में ना बड़े तरह के लोग होते हैं, और अब मतलब हम ऐसे लोगों को जानते हैं, हमारे दोस्तों में से हैं, कि एक उनका थ्रेश होल्ड है टेंशन लेने का, दुखी होने का, हर चीज का, और उसके बाद वो कहते हैं फक इट, मूव ऑन। अच्छा, इसमें आप उनको लकी भी कह सकते हो, अनलकी भी कह सकते हो, डिपेंड करता है आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, लेकिन उनका उसमें ना कोई कमाल है ना कोई कसूर है, बस उनका वो थ्रेशोल्ड है, उसको वो कहते हैं आगे चलो यार, ये कोई दुनिया, मतलब मैंने कौन सा हमेशा रहना है और आगे चलना है, क्योंकि अब तो शॉर्ट टाइम ही है, व्हाटएवर। कुछ उसमें हमारे जैसे भी लोग हैं जो सल्क करना शुरू हो जाते हैं कि बस उसके बाद आप उनको 2600 अच्छी खबरें भी बता दो और उनके प्राइस बॉन्ड भी निकले तो कहेगा नहीं नहीं, बस मैं जिस जगह पे डार्क उसमें निकल गया हूं ना, बस वही है। सो वो डिपेंड करता है कि आप किस किस्म के आदमी हो। अच्छा, बुनियादी बात यह है कि ट्रेजेडी तो एक दो ही होती है ना, या मतलब कुछ अरसे बाद उनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा, इसमें क्या था कि ये बड़ी एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल बनी डॉक्यू हुई, ड्रामा था। ये डॉक्यू ड्रामा था, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि डॉक्यू ड्रामा, कि अगर ये सही मानों में बड़े भाई के तनाजुर
में भी नहीं थी, उसके पर्सपेक्टिव से भी नहीं थी। अगर उसके भी पर्सपेक्टिव से होती तो मैं कहता कि फिल्म है। ये ना बेसिकली आपको सिर्फ इवेंट पे इवेंट दिए जा रही है, ठीक है, ये किसी के भी पर्सपेक्टिव से उस तरह से नहीं है। अब यार एक वो इवेंट्स ही ऐसे हैं कि यके बाद दूसरी ट्रेजेडी हो ही चली जा रही है, तो वो आप उससे बच ही नहीं सकते। आपने उसमें मैंने आपको सर ये फील कहा करनी था, है, वो आपको मूव करेगी। जब मैंने आपको कहा था फिल्म देखने के लिए, मैंने कहा सर थोड़ा हौसला मांगती है फिल्म। मैंने आपको पहले ही कहा था, हालांकि हमने बड़ी अजीबोगरीब फिल्में भी देखी हुई है जो बड़े कैजुअली गुजर जाती हैं, कुछ जरा टफ होती हैं। ये उस तरह से टफ थी क्योंकि ये बार बार मतलब आपको रुकने नहीं दे रही है। मतलब इसकी आयरॉनिकली फास्ट पेस जो थी, स्टोरी की मूवमेंट जो थी वो थी ट्रेजेडी, बट पेस इसकी ऐसी स्लो नहीं थी कि बिल्कुल ये एक ही चीज पर रुक गए, वो एक के बाद एक दूसरे। अच्छा, इसके अंदर सर आपने वालदा का जिक्र किया, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। दोनों पेरेंट्स जो थे ना वो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स थे। एक तो एक दूसरे से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, ये हमने देखा। और दोनों बड़ी ऑपोजिट टाइप लोग थे। वालदा मतलब सुपर रिलीजियस, और उसने ऐसे अपने आर्टिस्ट। आर्टिस्ट अपनी क्रिश्चियन फेथ के अंदर फुल ज्यादा है, और बच्चों को भी। वालिद जो था उसको एक बहुत ओवरबेयरिंग किस्म का फादर दिखाया है, जो अपने जो चीजें थी, अपनी ड्रीम्स जो है नहीं पूरी कर पाया, तो उसने अपने तमाम बच्चों को एक चीज पे लगाया। अब मैं ज्यादा चीजें नहीं जानता, मैं स्पॉइल भी नहीं करना चाहता फिल्म लोगों के लिए, बट आप ये देखेंगे कि जो एक फादर सन रिलेशनशिप है ना इसके अंदर, ऑफ रिस्पेक्ट, डर, ना करने की हिम्मत ना होना, और उसकी वजह से रिजल्टेंटली क्या चीजें आपकी जिंदगी में खराब हुई जो ना होती, वो बड़ी एंड में जाके उस चीज को डिस्कस करते हैं। वरना वालिद साहब के सामने दो सारे भाई जो हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं। एक ये, प्लस फेम, एक फेम का एलिमेंट भी इसके अंदर है कि आप एक चीज में मशहूर हो जाओ, फिर आप उसके उसकी मद में कितना आउट ऑफ कंट्रोल करते हैं आप ना, आप रेबल हो जाते हो। आप क्या वो चीजें हैं जो आपको फेम से मिलती हैं जो आप नहीं करना चाहते, एक को नहीं असरअंदाज करती, एक को बहुत ज्यादा कर जाती हैं, और फिर आप ओवर एक्सटेंड भी करते हो, वो सारी बात। प्लस सर अगेन उसके अंदर जो ट्रेजिडी वाली जो एलिमेंट है ना, वो आपको आता बड़े शौक से है। मतलब वो आपको ये वॉन एरिक ब्रदर्स जो हैं, इनकी आप गूगल ना कीजिएगा स्टोरी, क्योंकि वरना आपके लिए स्पॉइल हो जाएगी। वरना आप शुरू करते हैं ना, आपको लगता है चलो यार ओके यार चलो ये एक चीज होगी, अब फिल्म जो है ना वो बताएगी कि हमें हैप्पी एंडिंग है। वो दूसरा आप कहें नहीं यार चलो अब तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, वो सारा कुछ होने के बाद भी एंड में मूवी सिल्वर लाइनिंग दे जाती है आपको। और वो जिस तरह से आपको बिल्कुल एंड में ना ऑडियंस को हल्का सा वो देती है कि लो यार ये लेके घर चले जाओ, ताकि आप सिर्फ इस चीज में ना सोचो। तो वो खूबसूरती डायरेक्टर की है, खूबसूरती उसकी स्क्रिप्ट की है, और एक्टिंग की डिलीवरी जो है वो बहुत ही शानदार थी इसके अंदर। बिल्कुल। सो इसमें मैंने एनिमल फिल्म देखने के बाद भी, ये जो रिव्यू हमारा एनिमल का था, उसमें या उससे अगले बाद में मैंने जब, बल्कि उसमें भूल गए थे कुछ एपिसोड्स के बाद, मैंने कहा कि जो उसमें एनिमल की जो चीज चली है ना, जो इतनी हिट हुई है, कोई बहुत वेल मेड फिल्म नहीं थी, वो कुछ भी नहीं था उसके अंदर। लेकिन वो जो फादर सन जो रिलेशनशिप है ना, और वो मुझे तो ये फिल्म देख के मजीद ये हुआ है कि शायद वेस्ट में भी ऐसे ही है, कि इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि आपका बाप कौन था, और वो अचीवर था या लूजर था या व्हाटएवर। एक बच्चे को ना अपने बाप की इंडोर्समेंट चाहिए। ये एक इतनी कोई हकीकत है मुसलमा। और ये जो बच्चे उसमें, मतलब जो कर जाते हैं अपने साथ उस एंडोर्समेंट के लिए, लगे रहते हैं पूरी फिल्म का, मतलब एक बहुत बड़ा एंगल है ये। मतलब वो जो लिप जो है, जो बेसिकली इस फिल्म में उसका नाम पता नहीं क्या है, लेकिन जो शेमलेस वाला लिप है, उसके बाद कैरी। उसके साथ जो ट्रेजेडी होती है, और उसके बाद वो फिर क्या कह रहे हैं कि मुझे वापस आना है, मैं डिफाई करूंगा बॉडीली कैपेसिटी को, और लेकिन नहीं कर और पाता। क्यों प्यो बाप ये एक कमाल का एक दुनिया का निजाम है। और देखें इसके अंदर, और देखिए बहुत फिल्में होती हैं उनमें ना एक बड़ा ट्रेडिशनल किस्म का ना एक लव इंटरेस्ट होता है, जो 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 एक थोड़ा स्पॉइलरिंग फैक्टर भी होता है कुछ फिल्मों के अंदर कि नहीं बनती लोगों की। वो कुछ लोगों के अंदर मोटिवेशनल फैक्टर भी होता है। वो कुछ फिल्मों के अंदर होता है कि यार वो लव स्टोरी जो है वो फिर फिल्म ट्रांस बुरी फिल्में होती हैं कि वो उस लव स्टोरी के बारे में फिल्म बन जाती है किसी अच्छी चीज को शुरू करते करते। इसके अंदर ये कोई भी चीज नहीं हुई। इसके अंदर सिर्फ जो जो बड़ा वाला था, जो केविन जिसका नाम था, उसका एक लव इंटरेस्ट होता है, बाकी किसी का लव इंटरेस्ट ही कोई नहीं होता। और उससे वो शादी भी करता है, उससे बच्चे भी होते हैं, वो लड़की भी अच्छी होती है। उस लड़की को एक इनकी खाने की मेज पे बाप की इंडोर्समेंट मिल जाती है
तो वो बड़ा खुश होता है कि यार अब मेरे बाप ने कह दिया, तो वो कह रहे हैं इसको जाने ना देना, शादी कर लो। तो शादी कर, उस लड़की से कर लेता है, वो लड़की को एंडोर्समेंट मिल जाती है। लेकिन उसके बाद फिर वो कहता है मैं अपने भाइयों के बगैर कुछ नहीं हूँ। लेकिन देखे ना, वो अब सारी कल्चरल चीजें आ रही हैं बीच में कि उसकी बीवी भी आहिस्ता से कहती है हम बड़े हो रहे हैं तो हमें मूव आउट करना चाहिए, अलग घर लेते हैं। फिर वो वहां रहता है, फिर उसको घर वो छोड़ना पड़ता है। सो उसके अंदर इन्होंने कोशिश ही नहीं की कि उस लड़की को एक बड़ा एक ना ग्लेरिंग किस्म का एलिमेंट रखें। वो बैकग्राउंड में ही रहती है, लेकिन जो दो चार चीजें और दो चार लाइंस वो बंदी बोल जाती है ना, वो फिल्म को बड़ी एक सही डायरेक्शन में मूव भी कर जाती हैं। अब वो बंदी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं इसलिए फैन हूँ क्योंकि ट्रू स्टोरी है ना। हाँ सो हाँ अब वो लड़की जब पहली दफा इसको मिलती है, तो इनफैक्ट दूसरी दफा, पहली दफा तो ऑटोग्राफ के लिए आती है, हाँ, तो डेट पे जाते हैं। जिस दिन डेट पे जाते हैं, तो वो बहुत, उसको पता है कि उसको क्या चाहिए। एग्जैक्टली exactly. वो कहती है कि जी मुझे ये बंदा चाहिए, हम्म, और उस बंदे से कहती है कि मुझे बच्चे चाहिए हाँ और साथ में मुझे मेरा करियर चाहिए, और दैट्स इट। और तुम राजी हो इससे? वो कहता है हाँ मैं राजी हूँ। और फिर वो एंड, और वो काउंटर रिएक्शन भी होता है ना, क्योंकि वो बंदा कहता है तुम्हें क्या चाहिए, पूछती इस तरह नहीं, बट वो कहता है कि मेरी जिंदगी मेरे भाई हैं और मेरी फैमिली है और मैंने बस रहना उनके साथ है। वो कर्स का भी जिक्र करते हैं, वो हंसने शुरू हो जाती है। ये भी सर बड़ा मजेदार सीन था कि जब वो पहली दफा बताया था कि हमारी फैमिली कर्स्ड है, तुम्हें नहीं पता बड़ा मशहूर कर्स है, वॉन एरिक कर्स है। वो कहती है क्या फजूल सी बात है ऐसी। और आगे जाके देखिए, एक उसकी जो लड़की की जो स्माइल होती है हर वक्त स्माइलिंग, एंड में जाके वो बदरीज होते कम होते 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 एक वो बड़ा पिवटल सीन है इस औरत का। दूसरा, जब तीसरी या चौथी ट्रेजेडी के ऊपर उसकी माँ को वो लेने आती है, वो बहुत बड़ा सीन है जहाँ उसे सर। कपड़े नहीं पहने जहाँ जा से रहे, कपड़े नहीं पहने, वो बहुत बड़ा सीन वो है। बहुत बड़ा सीन है। सो मैं अगेन, मैं वैसे नहीं कह रहा कि जी खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि खवातीन को शोर होना चाहिए कि उनको ज़िंदगी में क्या चाहिए, नहीं नहीं नहीं। हम्म, मैं खवातीन और हजरात से मुबर्रा, मतलब हम्म, दोनों से बियॉन्ड ये बात हम्म, कर रहा हूँ कि जाहिर है ज़िंदगी, मुझे पता है, मैं खुद इंसान हूँ, कि आपको आज जो चाहिए वो कल कुछ और चाहिए, और परसों कुछ और चाहिए, और हम्म, आपको जैसे जैसे चीज़ें मिलती जाती हैं, आपको नीड्स कुछ और होती हम्म, जाती हैं, वांट्स कुछ और होती जाती हैं। लेकिन वो इस तरह के कैरेक्टर्स जो हैं, मतलब, और दुनिया में होते हैं, दुनिया में हर तरह का बंदा होता है। हाँ सो इस तरह के कैरेक्टर मुझे बड़े फैसिनेट करते हैं जिंदगी में, कि यार जिसको पहले दिन से पता है कि मुझे ये चाहिए। हाँ वो जिस तरह, मतलब मुझे याद है कि हमारे एक, हम जब छोटे थे तो हमने हर दूसरे दिन कभी क्रिकेटर बनना होता था, कभी हम्म, हमने कंप्यूटर इंजीनियर बनना होता था, कभी हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनना होता था, छोटे छोटे होते थे हम। तो उसमें हमारा एक दोस्त, लेजेंडरी अहमद, हम्म, वो तब कहता था कि अमेरिका जाना है और 2 पेट्रोल पंप बनाने हैं। वाह, बना ली। सर एक तो बना हाँ वाह, लिया दूसरे को इंशाल्लाह जल्दी। इंशाल्लाह। तो ये जो होता है ना कि ये पहले चाहिए, पहले ही पता है कि करना क्या है, और ये बड़ी गिफ्ट है। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। ये आप ना फिर टाइम जाया नहीं करते। फिर आपको होता है कि मैं जो मेरा गोल है ना वहां तक पहुंचना है, जो मर्जी करना है करूंगा उसके लिए। अच्छा, दूसरा ये आपने बात की कि एंड में आपको सिल्वर लाइनिंग दे के जाती है, ये अगेन बहुत बड़ी ये डिबेट है, और ये मतलब वही बात है, पॉन्डर करने के लिए हर एक के लिए, और फिर बात, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, एंड वही बात है कि ज्यादातर केसेस में तो आपका अपने ऊपर कंट्रोल भी नहीं है। सो वैसे तो फिर वही बात है कि अगर हम इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि शायद हमारा 60% कंट्रोल है, क्योंकि हम्म, अगर हम ये सोच रहे हैं तो फिर हम ये शायद अपना भी सकते हम्म, हैं मेहनत करके। लेकिन फिर वही बात है कि ये जो हम इस वक्त बैठ के ये बात कर रहे हैं, तो वो जो 60% कंट्रोल भी है, इसमें मेरा और आपका कोई कमाल है? हम्म, मतलब हम किस घर में पैदा हुए, फॉर्मेटिव ईयर्स कैसे थे, फिर क्या क्या जिंदगी ने हमारे साथ किया, तो अब हम कितना नसीब को मानते हैं, हम्म, कितना हम मेहनत को मानते हैं, ये हमारा कंट्रोल तो कुछ भी हम्म, नहीं। लेकिन बहरहाल, वो जो आप आखिर में ग्रेट वो बात कर रहे हैं ना, सोचिए, ये जो ग्रेटनेस होती है ना, ये जो बेसिकली जो लेगेसी होती है, हम्म, सो लेगेसी छोड़ने के लिए आपको पागलपन चाहिए। यस, अच्छा, वो पागलपन उसमें बाप की वजह से या फैमिली कथा, का था, अब वो पागलपन ना हो तो लेगेसी नहीं हो सकती। यस, वैसे आप जिंदगी बहुत अच्छी गुजार हम्म, सकते हो, और लेकिन फिर वही बात है कि क्या लेगेसी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करवा हम्म। लेना, ये बहुत कोई लोगों का अक्लमंद बात है? बहुत नहीं लोगों का है, ये गोल वी नहीं डोंट होता। नो। बहुत लोगों का ये गोल होता भी नहीं कि मैं कोई लेगेसी छोड़ के जाऊं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर प्रेशर भी होता है कि यार अब रखना है, कुछ कुछ दे के कुछ करके जाना है। वो एक एडेड प्रेशर होता है। इसके अंदर जैसे है कि उसका बाप भी रेसलर था, वो बच्चे भी रेसलर हैं, बाप से ज्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन बाप ने बिजनेस ही बना लिया अपने बच्चों के इर्द गिर्द ना, रेसलिंग का एक उसने सिस्टम बना लिया साथ। वो भी उसको बेटे को देना पड़ा। और फिर आगे खैर मैं रुइन नहीं करता उस चीज को, वो बड़ा पिवटल मोमेंट है कि वो क्या होता है वो मैं रुइन नहीं करता। बट सर सिल्वर लाइनिंग का मैंने इसलिए जिक्र किया कि क्योंकि ना उमूमन फिल्मों में जब एंड में जाके ना वो सब कुछ हंसी खुशी करके आपका दिल बहलाते हैं ना, वो बड़ा आर्टिफिशियल लगता है, वो मसनूई लगता है कि यार आपने एंड में जाके ये बात कर दी है। वो एंड क्रेडिट के बाद कुछ उनकी असल हालात आ जाती हैं। मैं उस सीन की बात नहीं कर रहा।
मैं उस सीन की बात कर रहा हूँ जब जो वो अपने उसमें जाता है, मतलब रियलिटी से अलग, जो एक बोट के ऊपर जाता है एक सीन। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं उस सीन हाँ की अच्छा, बात कर रहा ओके हूँ ओके ओके, कि मतलब सॉरी। वो जो हम यहाँ पे भी कहते हैं ना कि चले उसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं कि भाई वो थीम ये थी कि यार एक रह गया है या चले दो रह गए हैं, बट बाकी सारे जो है ना एक लेवल पे इकट्ठे हैं, इंक्लूडिंग वो जो बहुत छोटा था। वो सर मैं उसकी बात है, वो आखिरी वाला तो चले वो भी चीज चीज अच्छी थी कि चले कर्स ब्रेक हो गया, बट वो सीन सर वो बड़ा मूविंग था कि, और वो बहुत लोग इस चीज के अंदर मानते, बड़े लोग मतलब यहाँ पे भी जब कोई फौत हो जाता है और आपके पहले भी खानदान के लोग फौत हुए हैं तो कहते हैं चलो यार ही इज इन गुड कंपनी, मतलब ऐसी कोई चीज है नहीं, ना लिखी है ना हम कह रहे हैं, बट लोग वैसे ना कहते हैं। तो इस मूवी के अंदर उसकी विजुअलाइजेशन जो थी वो मुझे बड़ी उस तरह से ठीक लगी कि यार चलो यार कि वो कह रहे हैं कि यार वो उनका एक एक जेलिंग थी भाइयों की, वो रियलिटी के प्लेन पे हो या वो दूसरे प्लेन पे हो, बट वो चल रही है अपनी तरफ। नहीं नहीं सर, ये तो बिल्कुल वो आगे बात दुरुस्त है, और मैं तो इसको बड़ा ओपनली ये बात कहता हूँ कि मतलब वो बिल्कुल ठीक है कि हम तो जो है वो बिलीवर्स हैं, और हमारे बिलीवर होने में बहुत सारे अवामिल कार फरमाए अगेन कि हम ऐसे घर में पैदा हुए जहाँ पे सब माना जाता था। हमें जो है वो ऐसी परवरिश की गई कि हमें बताया गया कि ये है जी हकीकत। और उसके बाद ये कि हमने जो उसके बाद पढ़ा सुना, हमारे दिल को भी लगा, तो हम तो मजहबी हैं। जी बिल्कुल। लेकिन मैंने तो ये बड़ा सोचा, मैंने तो बड़ी मतलब एक जवानी के एक ख़ास हिस्से में लड़कपन में मैंने ये कोशिश भी की कि यार मतलब मैं कुछ लोगों को बड़ा एडमायर करता था जो कि नहीं मानते, और मुझे लगता था कि बड़ा ज़बरदस्त तगड़ा लाइफस्टाइल है और ये वो सारा कुछ, लेकिन मैं कर ही नहीं सकता। और उसकी वजह ये है कि मुझे अगर मतलब हमारा तो ईमान ये है ना कि जी आप लाइफ आफ्टर डेथ में आपने अच्छे काम किए होंगे तो आप जन्नत में होंगे, बुरे काम किए होंगे तो दोजख में होंगे। मुझे तो अगर आज ऑप्शन ये मिले कि देर इज़ नो जन्नत, देर इज़ आइदर दोजख या फिर ज़मीन में बस आप गए और ख़त्म, तो मैं दोज़ख ऑप्ट कर लूँगा। बात ये है कि 2 चीज़ें, एक तो ये कि ये नहीं मर सकता, मतलब मुझे 5000 की तारीख में ये तो पता है रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कि मेरे लिम्स नहीं रहेंगे। लेकिन आप कह रहे हो कि मेरे ये भी नहीं रहेगा, ये मैं नहीं मान सकता। दूसरी चीज़ ये कि यार मैं अपने लव्ड वन से ही नहीं दोबारा मिलूँगा, ये कैसे हो सकता है? सो वो जो वल्हल्ला में पार्टी है ना कि हम बैठे हैं सर इस तरह जिस तरह आज बैठे हैं, हमने बैठना है। तो ये तो बहुत ज़रूरी मेरे ख्याल में, इसके बगैर और अगर खुदा ना खास्ता ये नहीं है ना तो फिर लाइफ से ज़्यादा तो फ्यूटाइल एक्सरसाइज कोई थी ही नहीं। सो हमारा तो गुजारा ही नहीं है लाइफ आफ्टर डेथ के नहीं कॉन्सेप्ट के वही है बगैर। सर, बात तो वही है ना, एंड पे जाके तो सारा सब ऑल रोड्स वो तो वहीं जाके आती है ना कि इस चीज का बिलीफ फंडामेंटल है। और इसमें भी देखिए उन्होंने खुद उसकी कैप्चरिंग बहुत ब्यूटीफुल थी, और वो असल में वो बांध देती है ना फिल्म को, और आखिरी सीन भी जब वो दिखाते हैं कि यार वो कर्स फाइनली वो टूट गया, वो टूटा कर्स, वो उसको वो इक्वेट करते हैं इस चीज से क्योंकि उसको अपने बच्चे हो गए, और उनके उसने नाम बदल दिए। नाम बदल दिए, नाम भी बदल दिए, और फिर उसका टेम्परमेंट अपने बाप वाला था ही नहीं, तो वो नहीं उनको वो, और वो सर सोचिए ये भी सर बहुत बड़ी चीज होती है कि अगर आप एक करियर ओरिएंटेड फैमिली हो ना, टोटली डॉक्टर 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 जर्नलिस्ट 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 इंजीनियर इंजीनियर जो भी आपका हो, सियासतदान सियासतदान सियासतदान, और अगर आपने उसके अंदर देखा हो ना पेन, और आपने उसके अंदर सफरिंग देखी हो, और आपने खुद तजर्बा करके किया हो ये सब कुछ, तो अपने बच्चों के ऊपर नहीं आप उसको मुसलत करते, आप कहते हैं यार कि ठीक है साइकिल टूटे और एवेन्यूज निकलें, ये हमारे यहाँ का भी मसला है, बट देखिए आपको एक अमेरिकन फिल्म के अंदर उनके अंदर भी नजर आई, एग्जैक्ट वो कंपोनेंट्स हैं जो हमारे खिते में बहुत ज्यादा है, जो उनके वहां पे भी नजर आई हमें। सो ये बहुत बड़ी बात है कि हम समझें अब इस बात को कि यार अमेरिका सिर्फ न्यूयॉर्क और एलए नहीं है, ये ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे अभी वही धक्के उसी टाइप मेंटेलिटी है कि बाप ने जो चीज की बच्चे उसी में आएंगे, और लेकिन उसने तोड़ी वो चीज, तो ये भी एक एक एलिमेंट है फिल्म का। बिल्कुल सर। अच्छा, ये भी ज़िंदगी में इसके बारे में भी बात करना बड़ा ज़रूरी है कि वो तो जिस तरह यहाँ पे मारूसी सियासत की बात होती है, तो जिस पे फिर काउंटर आर्गुमेंट ये आता है कि जी डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर हो सकता है तो सियासतदान का बच्चा सियासतदान क्यों नहीं हो सकता? वो जो एक डॉक्टर का बच्चा है डॉक्टर, उसको भी तो कोई हेल्प तो मिली होगी ना ज़िंदगी में। जाहिर है सर। मतलब उसको बहुत सारी चीज़ों का बगैर मेड स्कूल जाए पता होगा हाँ जिसका जो लोगों ने जाके पढ़ी। हाँ अच्छा, इसमें ये होता है कि जी नहीं उनको एक ख़ास स्टेटस मिल जाता है, वो बाईपास कर लेते हैं कुछ लाइन्स और ऊपर आके बैठ जाते हैं। तो अगेन वो तो उनकी, अगर उनका वोट बैंक है ही तो कर सकते हैं ना, अगर वोट बैंक नहीं है तो फिर तो नहीं कर सकते। हाँ। हैविंग सेड दिस, लोग समझते हैं
कि कुछ लोगों का शायद ये ख्याल है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और मतलब सियासतदान का सियासतदान या रेसलर का रेसलर इसलिए सिर्फ बनता है, या बेसिकली बाप की ख्वाहिश इसलिए होती है बनाने की कि वो उससे फायदा उठाए, जहां तक उसने प्लेटफॉर्म बिल्ड कर दिया है वो उसको आगे लेके Actually चले। होता है। अच्छा, ये तो बिल्कुल हो सकता है, होता होगा, लेकिन एक इसके अलावा भी बहुत बड़ा फैक्टर है, और वो फैक्टर ये है कि मतलब जिस तरह मैं ये बहुत सोचता हूँ, और मैं जो है वो होता है कि यार जाहिर है, अब जब व्हेन यू रेजिंग अ किड ना, तो आपकी सारी बातें चलती नहीं है उस पर, ठीक है। वो जाहिर है उसकी माँ भी है, उसके और 25,000 भाई बहन दादा नाना सब सब कुछ है। तो मैं ये कहता हूँ कि यार बच्चे को ना, जिस घटिया स्कूल से हम निकले थे ना, इसको वहीं डाल दो, ठीक है। और अब होता है कि नहीं, अगर आप अफोर्ड करते हो तो व्हाई नॉट बेटर स्कूल। अच्छा, बिल्कुल सही है कि बेटर स्कूल के मुझे 500 फायदे नजर आते हैं, अंग्रेजी अच्छे बोलेगा, फलाना अच्छा करेगा, हमारे जो मसले थे वो नहीं होंगे वो। लेकिन ना एक बहुत बड़ा और रोल है, और वो ये है कि यार जाहिर है एक बच्चा जो दुनिया में आ गया है, ही और शी विल डील विद देयर फेयर शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स। सो इसको वो प्रॉब्लम्स फेस करे जिनका मुझे हल पता है, मैं उनमें से गुजरा हूं और मुझे पता है कि इनमें कैसे मैनूवर करना है, और चाहे मैंने खुद नहीं ठीक तरीके से किया, मैं उसमें पिट गया था, अब सीखे। लेकिन अब मुझे पता है कि कोई बच्चा उस सिचुएशन में हो तो उसको क्या करना चाहिए। उसको आप किसी अच्छे स्कूल में या डिफरेंट स्कूल में डाल दो, तो अब जो वो प्रॉब्लम्स फेस करेगा मुझे भी नहीं पता कि उनको डील कैसे करना है। सो एक बच्चा मेरे प्रोफेशन में आ जाए तो मुझे पता है उसको कैसे वो करना है। ऑल्दो मैं तो भाई मैं ये कहता हूँ कि बच्चा कुछ भी कर ले, तजियाकार ना बने लेकिन बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जेनेटर बने, कुछ भी करे, हाथ से काम करे। ये जो तज्जिया वाला काम है ना, ये कोई काम नहीं है। सर लेकिन देखिए इसमें ये भी डिलेमा है ना, ये जो आप बात कर रहे हैं इसमें डिलेमा बहुत बड़ा है कि मसले वो नहीं रहते। आपकी जनरेशन के मसले बहुत मुख्तलिफ थे, इस जनरेशन के मसले जो हैं वो आपको पता ही नहीं क्या है। तो अगर आपका वाला मसला सेम टू सेम भी इधर होना, तो उसका जो डीलिंग का फैक्टर है ना वो चेंज हो चुका है। हाँ। तो आपको फिर विद टाइम चलना चाहिए। वो देखिए यही है ना सारी बात इस फिल्म का, मेरे ख्याल में है भी ये कि यार तेरे को नहीं होया, एक बच्चे को नहीं होया, दूसरे को नहीं होया, तो क्यों फिर सीख नहीं रहे? क्योंकि उसके ज़हन में फंस गई थी बाप में कि यार इसमें मैंने ग्रेटनेस अचीव करनी है, जो मर्जी हो जाए। बिल्कुल। और दूसरे इसमें एक और चीज भी है, वो ये है कि अगर आपको एग्जैक्टली पता भी हो कि आप कैसे इस मसले से निकलना है, और आप अपने बच्चे को बेहतरीन मशवरा भी दे रहे हो, आपका एक्सप्रेशन ही वो नहीं रहा, आपकी लैंग्वेज ही वो नहीं रही है। बिल्कुल इस तरह की बात है कि हम एक दूसरे को सर कहते हैं और हमसे अगली जनरेशन ब्रो कहती है, तो जो हमारे से बच्चे हैं उन्होंने तो पता नहीं एक दूसरे को क्या कहना है। सो आप अपने बच्चे को जितना मर्जी अच्छा मशवरा दे दो, उसको आपकी जबान ही नहीं समझ आ रही। बिल्कुल सर। बाकी सर आई थिंक ये हमारी फिल्म जो है ये मेरे नज़दीक तो 4.6 4.7 आउट ऑफ 5। बेशक। और उसमें फिर वही बात है कि आप इसमें डायरेक्टर को देना चाहो क्रेडिट तो दे भी दो, ना भी देना चाहो तो ना भी देना, तो ज़ाहिर है डायरेक्टर का काम है। देखिए बेसिकली उसने कहानी ऐसी उठा ली कि उसके बाद मुझे लगता है कि उसने जो सारी मेहनत हुई है ना, वो इस चीज़ पे हुई है कि इसको खराब नहीं होने देना। ट्रीटमेंट बहुत अच्छी थी। हाँ, मतलब समझ रहे हैं कि इसको बेहतर तो करने की जरूरत नहीं थी, बेसिकली मेहनत ये थी कहानी बहुत बड़ी थी कि खराब ना होने दो बस। और वो कर किया उसने। वो उसने किया। फिर उसमें कुछ मोमेंट्स ऐसे थे कि वो उस वहां पर डायरेक्टर का कमाल नजर आता है, जैसे कि लिप वाली जो ट्रेजेडी थी। सो उसमें जब वो घर से निकलता है तो आपको पता है कि अच्छा एग गया वो रोड पे है, और आपको है ये गया 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 गया। अच्छा, वो जैसे स्क्रीन ब्लैक होती है, स्क्रीन वापस लिट होती है, तो वो मौजूद है, और आप कहते हो कि अच्छा नहीं हुआ। तो बहुत तो फिर ये सारा दिखाने की जरूरत क्या थी? वो करते करते वो जब खाना लेके फ्रिज के आगे से गुजरते तो आगे तो मैं ये क्या कर दिया। जो कि अच्छा वो ना वो ऑडियंस के लिए बड़ा आसान होना था, ये बहुत मुश्किल था ये वाला। इसलिए मैंने कहा था आपको कि ये मुश्किल है, ये वाली चीज बड़ी मुश्किल थी। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट निकाला इसका। तो ये डायरेक्टर ने ये इधर डायरेक्टर आया है, हाँ, उसने अपने आप को दिखाया। इसमें बहुत सारे, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां डायरेक्टर ने अपने आप को दिखाया है कि मैं हूं, ये चेक करो। बट अदरवाइज तो वो बस डॉक्यूमेंट करता गया। और बेसिकली ये फिल्म बनाते हुए, बनाने से पहले या बनाने के बाद, या मुझे नहीं पता किस पॉइंट पे इन्होंने ये जरूर सोचा होगा कि अच्छा ये वाली बात भी निकाल दो, ये वाली बात भी निकाल दो। बहुत कट टू कट उस मैटर ऑफ फैक्ट वे में बड़ा वो रखा है कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। लेकिन बिकॉज एवरी न्यू ट्रेजेडी इज बिगर देन द प्रीवियस वन, तो आप मूव करते जाते हो उसके साथ, बगैर ये भी देखे हुए कि उस बंदे के साथ गुजर क्या रही है। लीनियर भी थी और एक्सपेंसिव भी थी।
इस लिहाज से बेहतरीन सर। मेरे ख्याल में हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। आप ज़रूर देखें फ़िल्म, मैं बता दूँ द आयरन क्लॉ नाम है। ये अब भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं कहाँ से मिलेगी, वो आपका मसला है। बट हमने चूँकि देख ली है, हाइली रिकमेंडेड, ज़रूर देखिएगा। कमेंट्स में बताइएगा आपको भी कैसी लगी, कोई ऐसा पॉइंट होगा जो आपको लगे हम डिसएग्री करते हैं, हम आपको पता है हमारी एक आदत है, हम कमेंट्स के ऊपर बात भी करते हैं। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।